हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर और चैप्टर का टाइटल है द सेलर ऑफ विजडम। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझेंगे और इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। There once lived a stout little preacher in a Turkish town. His name was नसरुद्दीन हुक्का। ठीक है, तो एक समय पर एक टर्किश टाउन के अंदर एक छोटा सा लिटिल स्ट्राउट प्रीचर रहता था, यानी एक छोटा सा मोटा सा एक बुद्धिमान इंसान रहता था जिसका नाम था नसरुद्दीन हुक्का। नसरुद्दीन was a simple man who gave free advice to people. वो एक बहुत ही सिंपल आदमी था जो कि सभी लोगों को मुफ्त में एडवाइजेस दिया करता था। एडवाइस का मतलब क्या हो गया? सलाह। ठीक है, मुफ्त में सलाह दिया करता था। इन रिटर्न द पीपल लव्ड एंड रेस्पेक्टेड हिम, और बदले में लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसकी बहुत इज्जत भी करते थे। One day Nasruddin's wife came back in a bad mood from the public bath. एक दिन नसरुद्दीन की वाइफ जो थी वो बहुत ही गुस्से में, बहुत खराब मूड में वापस लौटी पब्लिक बात से। पब्लिक बात का यहाँ पर आप मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले तो देखिए, जो टर्किश जो जगह है वहां पर होता क्या था कि पब्लिक बात बने होते थे जहां पर बहुत लंबे तादाद में लोग जो है एंजॉय करने के लिए आते थे। जैसे आज की डेट में आप वाटरफॉल्स कह सकते हैं या फिर जो अम्यूजमेंट पार्क्स हो गए, तो उस तरह की ये जगह हुआ करती थी जहां पर लोग रिलैक्स करने के लिए जाते थे। ठीक है, स्पा लेने के लिए जाते थे, तो इस तरह की ये जगह हुआ करती थी। शी हैड गॉन देयर टू हैव अ बाथ एंड रिलैक्स। वो वहां पर गई थी कि वो वहां पर जाकर नहा सके और कुछ समय रिलैक्स कर सके। Unfortunately, the attendants kept asking her to move from one cubicle to another. पर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, बदकिस्मती से बेचारी उसकी जो नसरुद्दीन की जो वाइफ थी उसे बार बार एक क्यूबिकल से दूसरे क्यूबिकल में जाने को कह रहे थे। अभी क्यूबिकल क्या है? क्यूबिकल हो गए छोटे छोटे बॉक्सेस। ठीक है, ऐसे बॉक्सेस मतलब एक रूम की तरह छोटे छोटे बॉक्सेस हो गए। ठीक है, तो एक कमरे से दूसरे कमरे में उसको जाने को कह रहे थे बार बार। ठीक है, दे वॉन्टेड टू गिव द बेस्ट वंस टू द वाइफ्स एंड डॉटर्स ऑफ मर्चेंट्स। और क्योंकि वो जो वहां पर जो काम करने वाली जो अटेंडेंट्स थी वो चाहती थी कि जो सबसे अच्छे वाले क्यूबिकल्स हैं, जो अच्छे और सबसे अच्छे वाले जो बाथरूम हो कह लीजिए आप इनको। ठीक है, जो सबसे अच्छे वाले जो बाथरूम्स हैं वो अमीर मर्चेंट हो गए, उनकी बीवियों को, उनकी बेटियों को भी वो देना चाहती थी। दिस एनॉयड द गुड लेडी अ ग्रेट डील। तो जो लेडी थी नसरुद्दीन की जो वाइफ थी, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, मतलब बहुत ज्यादा एनॉयड हो गई थी, वो परेशान हो गई थी ये जो बार बार हो रहा था इनके साथ। शी रिटर्न होम विद द फर्म बिलीव दैट ओनली मर्चेंट्स वर ऑफ एनी इंपॉर्टेंस। उनके दिमाग में जब वो घर वापस लौट रही थी तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि जो मर्चेंट होते हैं यानी जो बड़े व्यापारी होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही इज्जत मिलती है। ठीक है, क्योंकि उनके पास तो पैसा होता है, तो उन्हीं को ही सबसे ज्यादा अहमियत और इज्जत जो है मिलती है। हमारे को तो कुछ भी नहीं मिलता। When Nasruddin Hookah came back home in the evening, he saw his wife's face. जब नसरुद्दीन हुक्का वापस घर शाम को लौटे तो उन्होंने अपनी बीवी का चेहरा देखा, गुस्से से भरा हुआ था। One look and he knew there was a trouble in the store. उन्होंने एक बार अपनी बीवी का चेहरा देखा और उन्हें तभी समझ में आ गया कि कुछ तो प्रॉब्लम हुई है उनकी वाइफ के साथ स्टोर में। He did not have long to wait for the news. उनको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ा कि क्या खबर है, क्यों वो इतना गुस्सा है। उनकी वाइफ ने खुद ही बोलना स्टार्ट कर दिया। You must become a merchant, she declared. तो उनकी वाइफ कहती है कि तुम्हें बिल्कुल मर्चेंट बनना पड़ेगा, यानी तुम्हें एक बड़ा व्यापारी बनना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। What exclaimed Nasruddin, a merchant? I don't have any money. तो जो नसरुद्दीन है वो कहते हैं क्या, एक मर्चेंट बन जाओ, एक व्यापारी बन जाओ, पर मेरे पास तो पैसा भी नहीं है उतना। हैव यू थॉट ऑफ दैट, मनी और नो मनी, सेड हिज वाइफ फॉर्मली। तो उसकी वाइफ जो है वो कहती है कि क्या तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है, मनी या नहीं मनी, पैसा हो या ना हो। इफ यू डोंट बिकम अ मर्चेंट आई विल लीव यू। वो कहती है कि अगर तुम मर्चेंट नहीं बने तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। नसरुद्दीन रियलाइज्ड देयर वाज नो यूज आर्ग्यूइंग
with her. नसरुद्दीन को ये समझ में आ गया था कि उसे अपनी बीवी से जबरदस्ती आर्ग्यू यानी कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी बीवी जो है वो मन बना चुकी है कि उसके पति को मर्चेंट बना के ही मानेगी। शी वुड नॉट लिसन टू रीजन, वो कोई भी रीजन जो है, कोई भी रीजन नसरुद्दीन अगर देता तो वो सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। वेरी वेल ही सेड, गिव मी 24 hours टू वर्क आउट समथिंग। वो कहता है कि ठीक है, मुझे 24 घंटे का वक्त दो, मैं कुछ सोच के बताता हूँ। नसरुद्दीन हुक्का टॉस्ड अबाउट रेस्टलेसली ऑल नाइट। व्हाट वाज ही टू डू? द नेक्स्ट मॉर्निंग ही सैट ऑफ अर्ली ऑन हिज डोंकी। अब नसरुद्दीन हुक्का जो था सारी रात रेस्टलेसली यानी कि पूरा सारी रात जागा रहा और करवटें बदलता रहा पूरी रात भर, यही सोचने में कि अब वो क्या करे। अगले दिन सुबह सुबह वो अपने डंकी को लेकर के निकल जाता है। डंकी यानी कि गधा। पहले के जमाने में जो टर्किश जो जगह होती थी, इन सभी जगहों पर जो गधे होते थे उनके ऊपर बैठ करके लोग जाया करते थे, या उनके ऊपर सामान लाद करके लेकर के जाया करते थे व्यापार करने के लिए। ठीक है। ऑल थ्रू द हॉट डे ही वैंडर्ड अबाउट थिंकिंग। वो पूरा दिन भर गर्म धूप में सारा दिन घूमता रहा, सोचते हुए कि वो क्या करे। सडनली हिज आईज फेल ऑन हिज लिटिल ग्रे डंकी एंड ही जम्प्ड अप इन एक्साइटमेंट। मे बी ही कुड सेल द डंकी एंड गेट सम मनी। अचानक से जो नसरुद्दीन था उसकी आंखें अपने छोटे से ग्रे डंकी के ऊपर पड़ी और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उससे नीचे उतर गया। और वो सोचने लगा कि शायद मैं इस गधे को अपने बेच दूंगा और इससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। He rode to the market and sold his donkey to a man. वो मार्केट की तरफ चला गया और अपने डंकी को एक आदमी को बेच दिया। After much haggling, he got 20 gold coins for the animal. काफी देर haggling का मतलब हो गया मोल भाव। काफी देर मोल भाव करने के बाद उसको अपने घोड़े के लिए 20 गोल्डन यानी 20 सोने के सिक्के जो हैं उसके बदले मिल गए। It was enough to rent out a stall in the market for a month. वो इतना पैसा था कि एक मार्केट में एक स्टॉल या एक दुकान जो है एक महीने भर के लिए वो लगा सकता था, जिसका किराया वो आराम से दे सकता था। He had no money left to get anything to sell. अब उसने दुकान तो ले ली पर उसके पास कुछ पैसा ही नहीं बचा कि वो कोई सामान खरीद पाए बेचने के लिए। अब वो क्या करता है? The next morning saw Nasruddin Hookah open a shop in the market. अब अगले दिन सुबह सुबह नसरुद्दीन हुक्का जो है वो एक शॉप को खोल देता है मार्केट के अंदर। अनलाइक अदर मर्चेंट्स ही हैड नथिंग टू सेल। जैसे बाकी सारे मर्चेंट्स व्यापारी जो होते थे उनके पास कुछ ना कुछ सामान होता था बेचने के लिए, पर नसरुद्दीन के पास कोई भी सामान नहीं था जिसे वो बेच सके। क्यों? क्योंकि उसने जो 20 गोल्डन कॉइन्स मिले थे उससे तो उसने दुकान खोल ली थी और सामान खरीदने के पास उसके लिए पैसा ही नहीं था। Instead, he had an earthen pot in one corner. उसने क्या किया? उसने एक और उसके पास एक अर्दन यानी एक मिट्टी का घड़ा था, उसको अपने कमरे के कोने में रख दिया, दुकान के कोने में रख दिया। एवरी डे नसरुद्दीन हुक्का रोल्ड अप दी शटर्स इन द मॉर्निंग एंड शट देम एट नाइट। हर दिन क्या करता था वो शटर खोलता था दुकान का सुबह के समय पर और रात के समय पर दुकान बंद कर दिया करता था। His wife, like those of other merchants, now got special attention at the public bath. अब क्योंकि मर्चेंट बन चुका था नसरुद्दीन हुक्का, भले वो कुछ बेच नहीं रहा था पर अब उसका औहदा पूरे शहर में एक व्यापारी का बन गया था। तब जो उसकी वाइफ थी उसको भी अब बहुत अच्छा बढ़िया ट्रीटमेंट मिलने लग गया था पब्लिक बात के अंदर। डे आफ्टर डे ही सैट इन हिज एम्प्टी शॉप। ऐसे ही दिन प्रतिदिन बीतते गए, वो अपनी खाली दुकान में चुपचाप सुबह सुबह जा करके बैठ जाया करता था। He spent the day nodding at passers-by and exchanging bits of news with those who stopped to chat. वो क्या करता? वो उसका जो पूरा दिन था वो जो भी लोग उसकी दुकान के सामने से निकल रहे होते थे उनको हाय हेलो कर देता था, उनके सिर हिला दिया करता था, उनसे बात करने लग जाता था, या फिर कोई न्यूज होती थी तो वो भी एक्सचेंज कर लिया करता था। मतलब लोगों के साथ जो है चिट चैटिंग में लगा रहता था, मतलब बातें करने में लगा रहता था वो मार्केट में कि अच्छा भाई क्या हाल चाल है, तुम बताओ खबरें मिल रही हैं, तो मतलब ये वही काम कर रहा था। पीपल वर अम्यूज्ड टू सी हिम बट वर यूज्ड
to his strange ways. अब जो लोग थे वो उसको देख करके बहुत ज्यादा अचंभित तो थे ही, पर सभी को ये पता था कि हाँ इसका तो तौर तरीका कुछ तो स्ट्रेंज है, कुछ तो अलग इसका तौर तरीका है। तो ये भी लोगों को पता था, तो इसलिए लोगों को ज्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। One day the mighty Tamerlane passed by the shop. अब एक दिन ऐसे ही जो mighty Tamerlane था वो शॉप के सामने से निकल रहा था। तो यहाँ पर माइटी का मतलब तो हो गया ताकतवर, और टेमरलेन उस इंसान का नाम था। तो जो ताकतवर टेमरलेन था वो उसके सामने से, उसकी शॉप के सामने से निकल रहा था। ही स्टॉप्ड एट द शॉप इन सरप्राइज। वो दुकान के सामने रुक जाता है और बड़े ही सरप्राइज हो जाता है देख करके शॉप को। कहता है व्हाट्स दिस, ही एक्सक्लेम। वो कहता है ये क्या है। माई क्लेवर हुक्का हैज अ शॉप विद नथिंग टू सेल। वो कहता है मेरे क्लेवर हुक्का के पास एक दुकान है पर उसमें तो कुछ सामान ही नहीं है बेचने के लिए। नसरुद्दीन हुक्का वॉज नेवर एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। अब क्योंकि नसरुद्दीन हुक्का जो था वो बातें बनाने में तो माहिर था, तो उसके पास तो वर्ड्स हरदम ही रहते थे, ऐसा कभी नहीं होता था कि वो किसी को जवाब ना दे। ही रिप्लाइड क्विकली, व्हाट ग्रेटर गुड इज देयर दैन विजडम योर मैजेस्टी। वो कहता है कि इतना क्या बड़ा, व्हाट ग्रेटर गुड इज देयर इन दैन विजडम, यानी कि विजडम से ज्यादा बड़ा क्या सामान होगा जो मैं बेचूं, योर मैजेस्टी। ठीक है, तो गुड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, गुड का मतलब हो गया सामान। ठीक है, और विजडम का मतलब यहाँ पर हो गया जो भी ज्ञान होता है। ठीक है, तो ज्ञान से बड़ा क्या सामान हो सकता है बेचने के लिए मेरे पास। He pointed at the earthen pot in the corner and added, it is wisdom I have to sell." वो जो उसकी दुकान के कोने में उसने एक अर्दन पॉट यानी जो मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि वो देखिए वो विजडम है और वही मैं बेचता हूँ। ठीक है, ज्ञान यानी उसके अंदर ज्ञान का घड़ा है, उसी को मैं बेचता हूँ। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ वन बिट ऑफ विजडम। तो वो जो टेमालेन है वो पूछता है कि एक विजडम का तुम क्या चार्ज लेते हो, मतलब एक ज्ञान की बात बताने का तुम क्या चार्ज लेते हो। तो वो कहता है वन गोल्ड कॉइन वॉज द रिप्लाई। तो नसरुद्दीन कहता है एक सोने का सिक्का लेता हूँ मैं एक एडवाइस का। ठीक है, एक विजडम का। ऑल राइट देन, हियर्स अ गोल्ड कॉइन। वो जो नसरुद्दीन सॉरी जो टेमरलेन होता है वो एक सोने का सिक्का निकाल करके दे देता है। सेल मी विजडम फॉर इट्स वर्थ। वो कहता है मुझे एक सोने के सिक्के के बराबर का आप मुझे विजडम यानी ज्ञान जो है वो मुझे दे दो। नसरुद्दीन टुक आउट अ स्क्रोल फ्रॉम द पॉट एंड रोट अ सेइंग ऑन इट। अब जो पॉट था यानी जो घड़ा था उसके अंदर उसने बहुत सारे पेपर के रोल्स डाले हुए थे। ठीक है, तो वो एक पेपर को निकालता है रोल को और उसमें जो है एक मैसेज जो है लिखना शुरू करता है। टेमरलेन लुक्ड एट द लार्ज flowing writing that read, don't do anything without first considering its end। तो जो टेमालेन है वो देखता है कि वो अपनी हैंडराइटिंग में, नसुद्दीन अपनी हैंडराइटिंग में बड़े बड़े बोल्ड बिग लेटर्स में लिख रहा है कि कोई भी काम ऐसा मत करो उसका परिणाम जाने बिना कोई भी काम को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा कोई भी काम कर रहे हो तो उसका अंत आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो सकता है। डोंट डू एनीथिंग विदाउट फर्स्ट कंसिडरिंग इट्स एंड। तो ये चीज जो है नसरुद्दीन लिख करके टेमरलेन को दे देता है। टेमरलेन framed the saying and hung it on the wall of his room। अब टेमरलेन क्या करता है, वो जो विजडम राइटिंग जो दिया था उसको वो फ्रेम करा लेता है और अपने कमरे की दीवार में टांग देता है। He began to read it aloud every day। अब वो जो टेमरलेन था ये जो सेइंग थी उसको डेली जो है जोर जोर से बोला करता था। As it happened, Tamerlane's ministers were plotting to kill him at that time। अब होता क्या है, उसी समय के दौरान टेमरलेन के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उसको मारने का जो है साजिश कर रहे होते हैं, रच रहे होते हैं कि कैसे इसको मार डालें टेमरलेन को। ठीक है, द टेरिबल टास्क had been given to his barber in exchange for a high post। अब ये जो टेमरलेन का जो बार्बर होता है जो नाई होता है उसको काम सौंपा जाता है टेमरलेन को मारने का, और उसको मारने के बदले में वो जो बार्बर था उसको एक ऊंचा पौधा सॉरी औधा जो है वो दे दिया जाएगा। As he lifted the razor in his trembling hand, Tamerlane read out the saying, "Don't do anything without first considering its end."
तो जो बार्बर होता है अपना जब रेजर निकालता है और उसके कांपते हुए हाथों से जब टेमरलेन के सिर जो गाल के पास लेकर के आता है, तभी क्या होता है, टेमरलेन जो है वो अचानक से वो जो सेइंग, जो विजडम वाली बात जो लिख करके दी थी नसरुद्दीन ने, वो जोर से पढ़ना शुरू कर देता है। वो कहता है, डोंट डू एनीथिंग विदाउट फर्स्ट कंसीडरिंग इट्स एंड, यानी कोई भी काम ऐसा मत करो जब तक कि उसका जो परिणाम है वो तुम्हें ना पता हो। द टेरिफाइड बार्बर थॉट हिज सीक्रेट वॉज आउट। अब जो बार्बर था, क्योंकि वो डरा हुआ तो था ही, अब उसको लगा कि लगता है मेरा जो सीक्रेट है वो बाहर आ गया है। पर जो टेमालेन था वो तो अपना वो शब्द जो है जोर जोर से पढ़ रहा था, उसको क्या पता कि उसको मारने की साजिश रची जा रही है। पर बेचारा बार्बर तो वो बड़ा डर डर के काम कर रहा था, तो उसको लगा कि लग रहा है ये जान गया है, मेरा सीक्रेट बाहर आ गया, इसीलिए ये बात कह रहा है। He dropped the razor and fell at Tamerlane's feet, begging for mercy. वो तुरंत क्या करता है, जो बार्बर था वो अपना रेजर जो है उसको जमीन में फेंक देता है और टेमरलेन के पैरों पे गिर जाता है और माफी मांगने लगता है कि मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझे कुछ मत करना। टेमरलेन heard the barber's confession in stunned silence. अब टेमरलेन जो है बार्बर जो अपना कन्फेशन दे रहा होता है, मतलब जो कबूल कर लेता है कि अरे मैं तो आपको मारने जा रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, जो भी वो कर रहा था वो बड़े ही शांति से सुनता है। ही राउंडेड अप द ट्रेटर्स एंड हैड देम पनिश्ड। वो क्या करता है, वो जो ट्रेटर्स थे यानी जो धोखेबाज लोग थे जो उसके प्रति साजिश रच रहे थे, उन सभी को पकड़ता है और उन सभी को जो है पनिशमेंट देता है। Then he sent for the hookah. Your wisdom saved my life today. It was in fact worth more than one gold coin. He gave Nasruddin a purse of gold. Then he made him in charge of a province. Thus, Nasruddin Hookah, seller of wisdom, was successful as a merchant. और इस तरीके से जो हुक्का है, सॉरी जो टेमरलेन है, वो हुक्का को बुलवाता है अपने पास और हुक्का को बोलता है कि तुम्हारा जो विजडम है उसकी वजह से आज मेरी जान बच गई है। इनफैक्ट सिर्फ एक गोल्ड कॉइन नहीं, ये तुम तो बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन के हकदार हो, मेरी जिंदगी और ज्यादा गोल्ड कॉइन्स के हकदार है। और फिर वो नसरुद्दीन को एक पर्स देता है जिसमें कि बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं और इस तरीके से वो नसरुद्दीन को अपने प्रोविंस का, अपने राज्य का एक इंचार्ज बना देता है। और इसी तरीके से नसरुद्दीन हुक्का जो होता है, जो कि विजडम बेचा करता था, वो अब एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अब हम इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अपनी अपनी रफ नोटबुक्स निकाल लेंगे और क्वेश्चन आंसर्स लिखना स्टार्ट करेंगे। Who was Nasruddin? Nasruddin कौन था? Nasruddin was a stout little preacher in a Turkish town who gave free advice to people. Nasruddin एक छोटा मोटा सा प्रीचर था, यानी एडवाइजर था जो लोगों को फ्री में एडवाइस बांटा करता था टर्किश टाउन के अंदर। Why was his wife angry when he came back from the bath? तो उसकी वाइफ क्यों गुस्से में थी जब वो वापस लौटी, बाथ में से नहा के वापस आई तो क्यों गुस्से में थी? She was angry because the attendants kept asking her to move from one cubicle to another, giving the best ones to the wives and daughters of merchants. वो गुस्से में इसलिए थी क्योंकि जो बाथ में जो अटेंडेंट्स थी वो बार बार उनको एक बाथरूम से दूसरे बाथरूम में जाने को कह रही थी। वो सिर्फ अच्छे वाले जो बाथरूम्स थे वो मर्चेंट की वाइफ्स और डॉटर्स को ही देना चाहती थी। What did she want नसरुद्दीन to become? अब जो नसरुद्दीन की वाइफ थी वो क्या कह रही थी कि वो क्या बन जाए उनके लिए? She wanted नसरुद्दीन to become a merchant. तो उनकी वाइफ चाहती थी कि नसरुद्दीन जो है वो एक व्यापारी मर्चेंट बन जाए। What did नसरुद्दीन sell in his shop? नसरुद्दीन अपनी दुकान में क्या बेचते थे? नसरुद्दीन sold wisdom in his shop. नसरुद्दीन अपनी शॉप में विजडम बेचा करते थे। What did Tamerlane do with the saying he brought from नसरुद्दीन? जो टेमरलेन था वो क्या बोला करता था जो नसरुद्दीन की दुकान से लेकर के आया था? Tamerlane framed the saying and hung it on the wall of his room, reading it aloud every day. तो टेमरलेन क्या करता था? टेमरलेन ने जो विजडम लेकर के आया था लिखवा करके उसे फ्रेम कराया था और अपनी दुकान की, ओ सॉरी, अपने रूम की वॉल पर
टांग दिया था उसे, डेली बहुत जोर जोर से पढ़ा करता था। Why did the barber drop his razor? जो बार्बर था उसने अपना रेजर क्यों जमीन में गिरा दिया था? The barber dropped his razor because he thought Tamerlane knew about the plot to kill him and got scared. तो बार्बर ने अपना रेजर गिरा दिया था क्योंकि उसे लगा था, उसने सोचा कि लगता है टेमरलेन उसका जो राज है कि वो उसे मारने वाला है वो जान गया है, और इसी वजह से वो डर के रेजर को जमीन में गिरा देता है। हाउ डिड टेमरलेन रिवॉर्ड नसरुद्दीन? टेमरलेन किस तरीके से नसरुद्दीन को रिवॉर्ड करता है, यानी किस तरीके से उसको गिफ्ट देता है? तो टेमरलेन रिवॉर्डेड नसरुद्दीन विद अ पर्स ऑफ गोल्ड एंड मेड हिम इन चार्ज ऑफ अ प्रोविंस। तो टेमरलेन नसरुद्दीन को रिवॉर्ड करता है, उसे गोल्ड के सिक्कों से भरा हुआ पर्स दे करके, और उससे अपने प्रोविंस का इंचार्ज भी बना देता है। अब आते हैं थिंक एंड आंसर पर। हाउ वॉज नसरुद्दीन सक्सेसफुल एज अ मर्चेंट? नसरुद्दीन कैसे सक्सेसफुल हो जाता है मर्चेंट बनने में? नसरुद्दीन वॉज सक्सेसफुल एज अ मर्चेंट बाय सेलिंग विजडम which ultimately saved Tamerlane's life, earning him a reward and high position. तो नसरुद्दीन जो है वो सक्सेसफुल मर्चेंट बनता है जब वो विजडम बेचता है, और एक दिन उसके विजडम बेचने की वजह से टेमरलेन की जिंदगी बच जाती है, और इस तरह से उसे बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है और हाई पोजीशन भी मिलती है, और इसी तरह से वो एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन जाता है। हाउ मेनी पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग विजडम? तो कितने लोग इंटरेस्टेड रहेंगे विजडम खरीदने में? तो मेनी पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग विजडम, स्पेशली दोज हु वैल्यू गाइडेंस एंड इनसाइट। तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहेंगे विजडम यानी ज्ञान की बात को खरीदने में, क्योंकि सभी लोगों को गाइडेंस जो है वो बहुत ज्यादा उसको वैल्यू करते हैं, ठीक है, तो इसलिए लोग खरीदेंगे विजडम को। अब आते हैं स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब हमें ये स्टेटमेंट्स बतानी है कि ये ट्रू और फॉल्स हैं या नहीं है, तो आप लोग इसे अपनी बुक में ही मार्क करेंगे। नसरुद्दीन वॉज अ स्ट्राउट लिटिल प्रीचर, तो वो एक छोटा मोटा टीचर था, तो यस वो एक टीचर था। The attendants at the public bath wanted to give Nasruddin's wife the best cubicle. तो जो अटेंडेंट थी पब्लिक बाथ में वो नसरुद्दीन वाइफ को सबसे बढ़िया वाला बाथरूम देना चाहती थी, क्यूबिकल देना चाहती थी, तो नहीं ये फॉल्स है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट की वाइफ्स और डॉटर्स को ही अच्छे क्यूबिकल्स दिया करती थी। नसरुद्दीन सोल्ड हिज डंकी फॉर 20 गोल्ड कॉइन्स। तो नसरुद्दीन अपना डंकी 20 गोल्डन कॉइन्स के बदले बेच देता है, तो यस ये ट्रू है। नसरुद्दीन सोल्ड विजडम टू टेमरलेन फॉर अ पर्स ऑफ गोल्ड। तो नसरुद्दीन क्या विजडम बेचता है टेमरलेन से एक पर्स ऑफ गोल्ड लेने के लिए? तो नहीं ये फॉल्स है, वो सिर्फ एक सोने के सिक्के को लेकर के बेचता है, पर आखिरी में क्या होता है, आखिरी में जब टेमरलेन की जान बच जाती है तो उसे एज अ रिवॉर्ड वो पर्स मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉल्स कर देंगे। नसरुद्दीन विजडम सेव द लाइफ ऑफ टेमर। नसरुद्दीन के विजडम की वजह से टेमर की लाइफ जो थी, टेमरलेन की लाइफ जो थी वो बच जाती है, तो ये भी ट्रू है, इसे हम ट्रू कर देंगे। तो आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जो कि है टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। नसरुद्दीन वाइफ ऑर्डर्ड हिम टू बिकम अ डैश। तो वो उसको क्या बनना चाहती थी? वो बोलती है अपने हस्बैंड को क्या, मर्चेंट बन जाओ, तो हम मर्चेंट के ऊपर टिक कर देंगे। नसरुद्दीन opened a shop and became a seller of। तो नसरुद्दीन ओपन करता है शॉप को और क्या बेचना चालू करता है? वो बेचना चालू करता है विजडम, तो हम विजडम को टिक कर देंगे। द टास्क टू किल टेमरलेन वॉज गिवन टू। तो जो टास्क मिला था टेमरलेन को मारने का वो किसको मिला था? वो मिला था बार्बर को, तो यहाँ पर हम बार्बर टिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप मर्चेंट, विजडम और बार्बर को टिक कर देंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर जो कि है विच ऑफ दीज वर्ड्स कैन हैव यू एन अन एज अ प्रीफिक्स। तो इनमें से किन शब्दों में अन जो है वो प्रीफिक्स की तरह लगाया जा सकता है? तो डू का हम अनडू कर सकते हैं, तो ये लगाया जा सकता है, अनडू हो गया। क्लेम्ड को हम अनक्लेम्ड लगाया जा सकता है, लाइक अनलाइक, चेंज unchanged, bearable, unbearable, solved, unsolved, सर्कल। अब सर्कल में अन नहीं लग सकता क्योंकि अन सर्कल जैसा कुछ नहीं होता, तो सर्कल तो एन सर्कल होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिखना चाहे तो लिखें, वरना सर्कल एक ऐसा शब्द है जिसमें हम प्रीफिक्स अन जो है वो ऐड नहीं करेंगे। ओके, अब आते हैं इजी, अनइजी,
फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें सर्कल छोड़ करके बाकी सारे ही वर्ड्स में हम अन ऐड कर सकते हैं। To which of the above words can you add ex यानी x to make new words? तो ऊपर वाले दिए हुए वर्ड्स में से हम कौन से वर्ड्स में x को ऐड कर सकते हैं? तो सबसे पहला हो गया claimed, ठीक है। सेकेंड वाला जो claimed है इसे हम exclaimed कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से एक न्यू वर्ड बन जाएगा। ऐसे ही चेंज को हम एक्सचेंज कर देंगे तो ये भी एक न्यू वर्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको भी नोट डाउन कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है अ वर्ड ऑफ 4 letters is needed to complete the unfinished words in the given sentences. One has been done for you. Complete the others with the help of clues. अब यहाँ पर ये कुछ ब्लैंक्स दिए गए थे आपको बुक में, जिसमें आपको 4 लेटर्स का इस्तेमाल करके पूरे पूरे वर्ड्स को पूरा शब्द बनाना है, ठीक है, वर्ड बनाना है। तो सबसे पहले में तो अर्नेस्ट था, तो ये तो आपको दे रखा था करा कराया। अब हमें बाकी के सेंटेंसेस में ये 4 लेटर्स फिलअप करने हैं। तो आप लोग नोट डाउन करना शुरू करें। ही स्कोर्ड अ डैश सेंचुरी, ठीक है, ही स्कोर्ड अ सेंचुरी इन हिज वेरी फर्स्ट इनिंग्स। तो CENT लिख देंगे ब्लैंक में, ठीक है। तो आप लोग CENT इसमें फिलअप कर लीजिए। इस एक्सरसाइज को आप बुक में ही करेंगे। द बलून बर्स्ट व्हेन अली वाज ब्लोइंग इट अप, तो बलून हो जाएगा। This woolen cardigan will keep you warm, तो woolen cardigan, इसमें कार्ड लिख देंगे, ओके। लता and her partner, क्या लिखेंगे, partner gave a fine exhibition of dancing, तो partner लिख देंगे। We have come to the last dash in the book, last chapter in the book. The factory manufactures toys, तो यहाँ पर हो जाएगा फैक्ट्री। तो इस तरीके से हम सेंचुरी, बलून, कार्डिगन, पार्टनर, चैप्टर और फैक्ट्री को फिलअप कर लेंगे अपनी बुक्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग प्रॉपर कंजंक्शंस। अब हमें प्रॉपर कंजंक्शंस का इस्तेमाल करना है। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं वो वर्ड्स जिनका इस्तेमाल करके हम दो अलग अलग सेंटेंसेस को एक कंप्लीट सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। तो सबसे पहला है नसरुद्दीन इज सिंपल, नसरुद्दीन इज वाइज। तो इसमें हम नसरुद्दीन इज सिंपल बट वाइज, ठीक है, सिंपल बट हम लगाएंगे और साथ में लिख देंगे वाइज, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। बिकम अ मर्चेंट आई विल लीव यू, तो बिकम अ मर्चेंट और आई विल लीव यू, ओके। तो यहाँ पर हम और ऐड कर देंगे। नसरुद्दीन वेंट टू द मार्केट, नसरुद्दीन सोल्ड हिज डंकी, तो नसरुद्दीन वेंट टू द मार्केट एंड सोल्ड हिज डंकी, ओके। तो यहाँ पर एंड ऐड कर देंगे। नसरुद्दीन ओपन द शॉप, नसरुद्दीन हैड नथिंग टू सेल, नसरुद्दीन हैड अ शॉप बट हैड नथिंग टू सेल। He cannot sing, he cannot dance, he cannot sing or dance. The house was big, the house was comfortable, the house was big and comfortable. The car is big, the car is not spacious, the car is big but not spacious. तो इस तरीके से हम but और and का इस्तेमाल करके इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे। but लगाएंगे वहां जहां पर कोई चीज ऑपोजिट में होगी, ठीक है। वो सिंपल है पर वाइज है, ठीक है, समझदार है, सिंपल है पर समझदार है, ठीक है। और इसके दूसरा हमने और लगाया, और का मतलब होता है या तो ये या तो वो, ठीक है। तो जहां पर या तो ये, यानी मर्चेंट की बीवी उसे कहती है ना, अगर मर्चेंट बनो वरना मैं, अगर नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, तो या तो बन जाओ या तो नहीं बनोगे तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। तो यहाँ पर और लगा देते हैं। एंड हम वहां लगाते हैं जहां पर हम दो वर्ड्स को, दो मीनिंगफुल वर्ड्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि नसरुद्दीन मार्केट गया और वहां पर अपना जो गधा था उसको बेच दिया, तो एंड लगा देंगे। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब इसके लास्ट पार्ट पर आते हैं, जो कि है मेक टू सेंटेंसेस यूजिंग ईच ऑफ दीज कंजंक्शंस। तो दो सेंटेंसेस बनाने हैं कंजंक्शंस का इस्तेमाल करके, एंड, बट और का इस्तेमाल करेंगे हम, और टू सेंटेंसेस बनाएंगे। तो चलिए लिखते हैं। शी बॉट अ पेन, अ बुक एंड अ पेन, तो वो एक बुक और एक पेन लेकर के आई। He likes to swim and run.
तो यहाँ पर एंड आ गया, तो इससे हमने दो सेंटेंस एंड के बनाए। बट का हो जाएगा शी इज टॉल बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो लंबी है पर बहुत मजबूत नहीं है। He wanted to go but he had no time, वो वहां जाना चाहता था पर उसके पास समय ही नहीं था। और डू यू वांट टी और कॉफी, तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया तो और आ जाएगा। वी कैन टॉक और टेक अ टैक्सी, वी कैन वॉक और टेक अ टैक्सी, हम वॉक कर सकते हैं या फिर टैक्सी लेकर के जा सकते हैं। तो हमने इस तरीके से इन सेंटेंसेस को कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी को चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।